आप हैरत करेंगे, लोग कहते हैं कैसी बातें करते हो। खुदा की कसम हमने तो वो बात अभी तक की नहीं जो बरेली के इमाम कर गए। अभी हमने वो बात नहीं की जिसकी बुनियाद पे तुम हमें राफजी कहते हो। क्या कहोगे उस इमाम के बारे में जिसने कलम तोड़ दिया और क्या कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लोग कहते हैं कि आपने अपने रुतबे को गिरा दिया। अहले बैत करते रहते हो। मैंने कहा ये हमने बाद में किया है। मेरे इमाम ने तो फिर गीत ही ये गाए और कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ। वाह, बोल बाले मेरी सरकारों। और अगली बात कह दूं, किसी राफजी को बुरा लगे तो लगे, खारजी का कलेजा फटे तो फटे, शुक्र रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें रब ने सुन्नी, बहुत अल्लाह का एहसान है। वही बोले सुन्नी। देखो कौन सा टुन्नी नहीं बोल रहा कर बटे, टुन्नी। क्या बात है, जो नहीं बोलेगा वो टुन्नी है। टुन्नी है। मैं दलील भी दे दूंगा खड़ा करके सामने। शुक्र है रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। मियां सिर्फ अहले बैत के गीत गाना काफी नहीं, ये भी याद रखिए। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा, बस उसी को जन्नत मिलेगी। लोगों ने हद कर दी, बदमाशी दिखाने लग गए, अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। जिसे अपने नस्ब का पता नहीं वो सहाबा के झगड़ों में पड़ा है। अरे भाई हज़रत मुफ्ती साहब जिंदाबाद। सही बता रहा हूँ, क्या बात कही है। मियाँ अहले बैत या सहाबा पे वही भौंकेगा जो अपने बाप की नहीं पड़ोसी की औलाद होगा। सीधी सी बात है, वरना सच्ची बात ही है। मैं आपको बता दूं, लोगों ने कहा नहीं हजरत अली ना, हजरत उस्मान गनी ने वो उनका, हजरत उमर ने बाग छीन लिया, माज़अल्लाह खातून जन्नत के ऊपर लात मारी। शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती। अहले बैत क्या है पूछ नबी के उमर से। सही बताऊं तो सुन्नियों को अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा ने सिखाया, हुजूर के सहाबा ने सिखाया। मैंने फख्र किया कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। क्या बात है। क्यों? क्योंकि बरेलवियों का मुकद्दर है, हमारे दामन पे न सहाबा की गुस्ताखी का दाग है न अहले बैत की तौहीन का दाग। यार हज़रत जिंदाबाद। आला हजरत ने दोनों जोड़ के दिए। कहने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये याद रखिए, मैं अगर किसी का वुजू कच्चा हो तो पक्का कर ले। बड़ी बात करने लगा जब ईरान जी बहुत अच्छा, ईरान फतह हुआ, हजरत शहरबानो लाई गई, हजरत उमर के दरबार में खड़ा किया गया, उमर के दरबार में खड़ा किया गया। सारा सामान बटने लगा, बांदियां बट गई, बात शहरबानो की आई। अल्लाह अकबर। पूछा कौन है? कहा ईरान के बादशाह की बेटी है। कहने लगे फिर फैसला कल होगा। कहा क्यों? कहा जितनी शान वाली शहजादी है उतना शान वाला शहजादा भी होगा। हर किसी के हाथ में हाथ तो नहीं दिया जाएगा ना, शान वाला चाहिए। अगले दिन दरबार लगा। हालत ये थी, सारे लोग दुआ कर रहे थे, मालिक शहरबानो मेरे हिस्से में आ जाए, मेरे हिस्से में आ जाए। अगले दिन दरबार लगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी खड़े। कौन है ये? हजरत उमर के बेटे। आम ना समझना, बदरी सहाबी भी है, बड़ा रुतबा है आपका, जंगे बदर लड़ी है हुजूर के साथ, बड़ा रुतबा है। ये भी खड़े हैं। ख्याल था मेरा बाप आदि दुनिया का बादशाह है तो शहरबानो मेरा हिस्सा बने, लेकिन जानते हो हजरत उमर ने कहा हुसैन कहाँ? हुसैन कहाँ? सबसे पीछे अली का बेटा, आगे बुलाया गया। फिर आपका निकाह इमाम हुसैन से हुआ। अब हजरत शहरबानो कहती है कि मैं सोच में पड़ गई, या अल्लाह
मैं ईरान के बादशाह की बेटी, किसके हाथ में हाथ दिया जा रहा है? कहती है कि मैं यहाँ आने से पहले जब अपने बाप के महल में रहती थी मैंने 3 ख्वाब देखे थे। एक ख्वाब में मुझे हसन दिखाए गए, दूसरे ख्वाब में हुसैन दिखाए गए, तीसरे ख्वाब में खातून जन्नत और मौलाए कायनात दिखाए गए। कहती मैं हैरत में थी, या अल्लाह कौन है जो मैं जिसके निकाह में जा रही हूँ? कहती जब निकाह उठी तो सामने हुसैन का चेहरा था। मैंने कहा वाह रे मालिक, ये तो वो चेहरा है जो मेरे शोहर की शक्ल में मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। कहती मैं 2 चेहरे ढूंढती रह गई, एक चेहरा नजर आ गया है। कहती है कि फिर मेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ हुआ। कहती जब यहाँ से चलने लगी तो फिर मेरे आगे शेरे खुदा चल रहे थे, शेरे खुदा चल रहे थे और पीछे पीछे मैं चल रही थी। मैंने कहा ये जाने वाला कौन है? कहा ये मेरे वालिद अली है। कहा जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे याद आ गया कि ये दूसरा चेहरा है जो मुझे दिखाया गया था। का तीसरा चेहरा किधर मिलेगा? फरमाया गया तीसरा चेहरा खातून जन्नत का था जो जन्नत में दिखाया जाएगा। कहती हैरत के इंतहा न रखी, जब दरवाजे पे गई मेरी नजर उतारने के लिए सानिये फातिमा सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और 70,000 अशरफी मेरे चेहरे से उतार के गरीबों में तकसीम करते हुए कहा दुनिया को बता दो ये कोई आम बहू नहीं है, ये अली के घर की बहू बन के आई है, इसकी खैरात कोई छोटी तो नहीं हो सकती। क्या बात है हजरत, ये फैसला हो गया। वाह वाह वाह। सुने मैं उन कुत्तों को चैलेंज करता हूँ जो ये कहते हैं उमर बाग के लिए लड़ा था, उमर बाग के लिए लड़ा था। तारीख उठा, शाम को घर आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की गर्दन झुकी है, खफाए वाले से फरमाने लगे क्या बात है बेटे, रंग बदले बदले हैं? कहने लगे अब्बा जी क्या मैं शहरबानों के लायक नहीं था? क्या बात है, क्या मेरा बाप आधी दुनिया का बादशाह नहीं? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे तेरा बाप आधी दुनिया का बादशाह है, बता क्या तेरी माँ भी खातून जन्नत है? क्या तेरे नाना भी सैयदुल अंबिया है? फरमाने लगे बता, मैं आधी दुनिया का बादशाह जरूर हूं लेकिन तुझे पता नहीं है मैं वही उमर हूं जिसकी गलियों में कोई औकात ना थी, जिसको कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता था। आज आधी दुनिया की सल्तनत मिली है तो तेरे बाप का कमाल नहीं है। ये जो आधी दुनिया आज एक लाइन में खड़ी है ये मदीने वाले की नालैन का सदका है। तू क्या समझता है क्या तेरा रुतबा आधी दुनिया के बादशाह के बेटे होने की वजह से अली के बेटों से ज्यादा हो जाएगा? तू नहीं जानता है खुदा की कसम मैंने नबी को उन शहजादों को अपने कंधे पे उठा के ये कहते सुना है ओ लोगों अगर सवारी शानदार है तो देखो सवार भी कितना शानदार है। नारे कितने आदिल लोग थे, अपनी औलाद को उन्होंने सल्तनत का लालच तक नहीं आने दिया जी। इतने आदिल लोग। वो जो कौम को लूट के बैठा है वो कह रहा उमर जहन्नम में जाएगा माज़अल्लाह, और उमर वो है जिसने आधी दुनिया की बादशाहत होते हुए भी ना एक जोड़े में जिंदगी गुजारती थी। एक जोड़े में सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात, सबसे कम। आज गरीब से गरीब भी नंगे पैर ईदगाह नहीं जाता है। जाता है आपकी बस्ती में कोई? बोले देखा है किसी को? देखा है? नहीं बोल सकते तो पीछे बैठ जाइए, किसी अच्छे को आगे बैठने का मौका मिलेगा। देखा है किसी को? नहीं देखा ना? कोई भी नंगे पैर नहीं जाता, लेकिन हजरत उमर नंगे पैर ईद के दिन गए, नमाज पढ़ाई, वापस आके पैर धोए। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो,
आधी दुनिया के बादशाह हो, कम से कम जूता पहन लेते, जूता पहन लेते। फरमाने लगे मेरे पास जूता खरीदने के पैसे नहीं, ना पहना तो क्या हो गया। कहने लगे उमर देखो ना पैर पे मिट्टी के दाग नहीं लगे। फरमाने लगे शुक्र रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी तो लगाई है लेकिन दाग अमल का कोई दामन पे नहीं लगाया है। किरदार पर कोई दामन नहीं। बेशक लाओ ना ऐसा आदिल, खुदा की कसम लाओ कोई ऐसा उमर है। तेरी कारखाने में 4 ईंटें लगा के टेढ़ी दीवार लगा दे तो कहता मेरा शागिर्द है। कहता है तुम्हारी कमी हो गई होगी, तुमने धक्का दिया होगा इसलिए दीवार टेढ़ी हो गई। मेरा तो शागिर्द बड़ा कामयाब है। अगर तू 4 लाइनें पढ़ा दे तो कहता मेरा शागिर्द मुनाजिर है कौम का। अगर तू 3 लाइनें पढ़ा दे तो कहता बड़ा काबिल शागिर्द है। अगर तेरी दर्शगाह का पढ़ने वाला तेरे लिए इतना मोतमद है तो फिर नबी की दर्शगाह में पढ़ने वाला उमर कितना मोतबर होगा, अबू बकर कितना मोतबर होगा, उनकी दर्शगाह में पढ़ने वाले सहाबा कितनी अजमतों के मालिक होंगे। अगर तेरा शागिर्द गलती करे तो जिम्मेदार उस्ताद होता है। बता तो सही तेरा कैसा ईमान है। तू उमर को चोर कहता है फिर भी नबी से रिश्ता जोड़ता है, अबू बकर को झूठा कहता है फिर भी नबी से रिश्ता जोड़ता है। वो आप बेगैरत निकल के कहता अली का हक मारा, अरे वो तेरा अली होगा जिसका कोई छीन के ले जाए। मेरा तो वो अली है जो बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ देता है। वाह वाह वाह। हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा अली कमजोर नहीं है। क्या बात है, क्या बात। कमजोर नहीं है हमारा अली। उखाड़ के फेंका ना बाबे खैबर, बहुत अच्छा। रखने की बारी आई तो 40 बंदों से उठा जी। कितनों से? जोर से कितनों से? 40 बंदों से उठा। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम सुने इन्होंने अहले बैत का प्यार सिखाया। बाहर का कोई सफीर आया, हजरत उमर फारूक आजम खास गुफ्तगू में मसरूफ है, अपने बेटे को दरवाजे पे खड़ा कर देते। फरमाते आप अंदर मसरूफ थे, बेटे बाद में आए, दरवाजा बजा। कौन? आपका बेटा। फरमाया बाहर खड़े रहो। अब्बा जी जरूरी काम है। फरमाने लगे अंदर आने की इजाजत है, मैं मसरूफ हूं, जब फ्री होऊंगा आपसे बात कर लूंगा। मसरूफ हुए, फ्री हुए, बाहर तशरीफ लाए। बेटे से कहने लगे अब बताओ क्या बात है। बेटे ने अपनी जो भी बात रखनी थी। फिर आपने पूछा बता कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे थे अब्बा जी हुसैन इब्ने अली आए थे। फरमाने लगे बताया क्यों नहीं? कहने लगे अब्बा जी आपने मना किया था। तो फरमाने लगे मैंने तुझे मना किया था, अली के लाल को तो मना नहीं किया था। अल्लाहू अकबर। तुझे मना किया था। कहा अब्बा जी वो आए, मुझसे पूछा आपके वालिद कहाँ है? मैंने कहा अंदर मसरूफ हैं। तो कहने लगे आप क्यों खड़े? कहा मैं भी मिलने आया था। तो मैंने कहा अगर आप कहें तो आवाज दूं। तो वो भी कितने मुहज्जब और मुअद्दब थे, खुदा की कसम। फरमाने लगे जब तुम्हें बाहर खड़ा कर रखा है तो यकीनन कोई जरूरी काम होगा। कहने लगे मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूंगा। अब्बा जी ये कह के वापस चले गए। अब देख उमर कौन है, आधी दुनिया का बादशाह है। खुदा की कसम जिसके सामने बड़े बड़ों को पसीना आ जाता है। इतना सुना रोते हुए दौड़े और हुसैन इब्ने अली की चौखट पे गए। दस्तक हुई, अंदर से शहजादे निकल के आए। कहने लगे हुजूर तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुजूर आवाज क्यों नहीं दी? कहा आप मसरूफ थे गुफ्तगू में, इसलिए आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर ने अपना मामा उतार के शहजादे के कदमे में रखा। रो के फरमाते हैं शहजादे मैं जो भी हूँ आपके नाना के सदक़े में हूँ। मेरी औकात क्या थी मैं किसी कुर्सी के लायक होता? मेरी जो भी औकात है आपके नाना के जूतियों के सदक़े में है। अल्लाह अकबर। ये उमर है अपना मामा रख करके कदमों में जमाने को बता रहा है तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन नबी की आल से आगे नहीं जा सकते हो, उनसे आगे नहीं जा सकते हो। बरेली के इमाम ने कह दिया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद बरेली वाले। हम सुन्नी, जोर से हम सुन्नी।
बरेली वाले। बरेली वाले। हाँ क्या खुदा बात। की कसम देखें तो सही, पढ़े ही नहीं, इन्हें भौंके ना। ये वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे नबी की अजमत पे पहरे दिए हैं। वाह और बेशक। मेरे आका ने फरमाया था, लोगों जब भी तुम नेक लोगों की बातें करो तो मेरे उम्र की बातें जरूर करना। ये हुजूर ने फरमाया था, अल्लाहु जब भी अकबर। तुम अच्छे लोगों का तज़किरा करो मेरे उम्र का तज़किरा जरूर करना। क्यों? सारे सहाबा मुरीद हैं, उम्र मेरे नबी की मुराद है। उम्र मेरे नबी की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होके झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होके झोली फैला के अपने उम्र को मांगा था। हो किधर जहां खलील खड़े होके हबीब को मांग रहे थे, वहीं हबीब खड़े होकर के उमर को मांग रहे थे। और रब ने फिर महबूब की झोली में उमर डाल दिया, उमर डाल दिया। पूरी जिंदगी हजरत उमर, खुदा की कसम समझें जरा, इन धोखेबाजों के धोखों से निकले। यही अहले बैत का प्यार है जी, यही अहले बैत का प्यार है। हाँ कौन उमर? बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? मैं नारा लगाऊं, आप मुझे जवाब देंगे? मेरे साथ जवाब देंगे? जवाब देंगे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना? लग रहा आज पाला आशिकों से पड़ गया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताज शरिया, ताज शरिया। शिकल भी देखते रहो किसकी पे 12 बजे मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है। बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली बात करने लगे। सुने जरा, ये अहले बैत का प्यार हमें हुजूर के सहाबा से, हुजूर के सहाबा से ये आपस में कितना प्यार है। पढ़े जरा। एक दौर भी हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जी, जब मुनाफिकों ने हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाया जी। इतना संगीन इल्जाम था कि चंद सहाबा भी शशोपंज में थे। ये कंडीशन थी, सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। और खुद मेरे हुजूर का आलम ये था, बड़े बेकरार मेरे नबी जी, जी। मैं बताने लगा हूं अब उमर कौन है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। बड़े बेकरार, एक रंग आता चेहरे पे एक जाता। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती कि नबी मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे। ये प्यार है हमारे घरों में बीवियों से। एक लम्हे के लिए हमने सामने बैठ गया ना तो तलाक भी जाकर गाड़ी रुकती है। गलत नहीं कह रहा हूं। 5 मिनट आमने सामने बैठ जा, 5 मिनट यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है ना। जब से आई हूं नसीब फूट गया, तो वो भी कहता शुक्र कर जो रब भी रखे पड़ा हो, मेरे अब्बा की जबान थी। अगर मेरी मर्जी से होता तो पहले ही दिन मना कर देता। वो तो मेरे दादा मुखिया थे इसलिए हाँ कर गए। अब मुखिया थे जबान बचा रहा हूं है, तो वो भी कितनी कड़वी बात कहती है एक बाप का तो दे तलाक। गलत नहीं कह रहा हूं। और याद रखिएगा, मर्द की अना मर्द की होती है। चाहे फांसी चढ़ जाए लेकिन औरत के आगे झुकेगा नहीं। ये अना होती है। उसने कहा दे तलाक एक बाप का, तो उसने थर्ड से 3 मार दी। थोड़ी देर बाद कहनी मुझसे गलती हो गई थी। कह रहा चल मैं भी मौलवी से पूछ के आऊं। गोली तूने चलाई, मैगजीन का हिसाब मौलवी देगा। बता ना, सरकार से तुझे 3 दाने मिले थे, तूने तीनों ही चला दिया जी। अब मौलवी से कह रहा बारूद भरो, भरेगा कोई नहीं ना। चल गई तो चल गई, ये ना किया। प्यार बांटो। अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी इज्जत में दौलत में आपसे कम है, तो फिर इब्लीस ना बन, मोहम्मदी बन जा। इतनी इज्जत दे दे कि वो तेरे कदमों का फर्श बन जाए।
ऐसे घर चला चला कह रहा मौलाना औरत मेरे सामने आंख नहीं उठा सकती। तो मैंने कहा तू शोहर नहीं फिर तू जल्लाद है। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए मियाँ। बहुत आते होंगे आपके पास भी तावीज लेने जी, है ना? बहुत आते कसम खा के कहता हूँ हुजूर की सीरत अपना लो, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ी। है ना मियाँ? यही बात कह रहा जब से गई आई नहीं गई। आएगी कहां से जब तू कह रहा नीची होकर रही है? तो वो कह रही है मेरे बाप की ऊंची नाक थी, कटवा के नहीं आई हूं। तो फिर भाई तलाक ही होनी है। ऐसे जिंदगी ये बड़ी बात है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म वाले लोग मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं, ये बड़े लोग हैं, लेकिन ये बात तो मुझ जैसे छोटे इंसान के भी दिमाग में आ जाती है। खुदा की कसम इस महफिल में लगभग हर उम्र का बंदा बैठा हुआ है। जो समझदारी की उम्र है उस उम्र के सारे लोग बैठे हैं। मेरी नज़र के मुताबिक 6-7 साल की उम्र से लेकर के 70 साल तक के लोग बैठे हुए हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा हों तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं उतना कह रहा हूँ। ये इन उम्रों के लोगों की मौजूदगी ये तो कुछ न कुछ तो बता रही है। कोई यूं ही तो किसी ज़मीन पे जाके नहीं बैठ जाता है। हम इतने खुददार लोग हैं, अगर कोई रोटी हमें ज़मीन पे फेंक के दे तो हम फाके कर लेते हैं, कभी उठा के टुकड़े नहीं खाते हैं। कोई तो मोहब्बत है जिसने ज़मीन पे बैठने पे मजबूर कर दिया है। यकीनन अगर आपसे मैं पूछूं कि ये किसकी मोहब्बत है और क्या है, तो आपका यही जवाब होगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कोई छोटी चीज नहीं है ये। हमारे हिस्से में जो करबला वालों का प्यार आया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। क्या बात है यार, सबसे बड़ी दौलत है। मैं ज़्यादा लंबी तमीद नहीं करूँगा। मेरे भाई नूरे मुजस्सम ने चंद शेरों में घंटों की तकरीरें कर डाली हैं। चंद शेरों में, शेर नहीं बल्कि मिसरों में कई घंटों की बातें कह डाली हैं। मैं इन्हीं की मिसरों की अगर वजाहत करने लगूं या तफसीर तशरीह करने लगूं तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं बस इतना बता दूं अहले बैत की मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। ये इतनी बड़ी ज़ात जब गली से गुजरे तो इमाम हसन को कंधे पे लेके गुजरे। किसी ने कहा वक्त का इतना बड़ा इमाम हो के बच्चे को कंधे पे लेके जा रहा है। आपने फरमाया चुप कर, तू नहीं जानता, तेरी नजर में तो ये बच्चा है। मैंने इस शहजादे को नबी के कंधे पे बैठे देखा है। अब समझ का फेर है, कोई कहां से हवाले तलाश करे, कहां से किताबें खोले और कहे दलील क्या है। मैं कहूं क्या वो हजरत शब्बीर के मर्तबे को समझने के लिए अबू बकर के कंधे काफी नहीं? अगर शहजादों के मर्तबे को समझने के लिए अबू बकर के कंधे काफी नहीं तो फिर उमर का मिंबर छोड़ देना। देख लो, उमर मिंबर पे बैठे हैं, शहजादे आके कहते हैं खड़े हो जाइए, हजरत उमर मिंबर छोड़ देते हैं। और फिर शहजादे ने कहा था जाइए अपने नाना के मिंबर पे बैठिए, ये मेरे नाना का मिंबर है। किससे कह रहे हैं? जिसके सामने कैसर और किसरा की ताकतें कांपती हैं। वो जब से कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीने लग गए। वो जिसके सामने किसी में आके उठाने की जरूरत नहीं, उसको मिंबर से उठा के कहते हैं जाइए अपने नाना के मिंबर पे बैठिए। उसने तेवर नहीं बदले, उसने लहजा नहीं बिगाड़ा था, उसने ये नहीं कहा था मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। गर्दन झुका के कहा था शहजादो मेरे नाना का तो कोई मिंबर नहीं है, जो भी है सब तुम्हारे नाना का सदका है। आपने मुस्कुरा के कहा फिर अगर तुम्हारे नाना का मिंबर नहीं तो फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाइए। नहीं गुजरती है सच्चे बाप की सच्ची बेटी।
पारसा बाप की पारसा बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शौहर कौन है? वो है जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बना। हाँ, खुद जिब्रील ने बाजू पकड़ के मुसल्ले तक पहुंचाया। तवज्जो है ना? चलूं आगे, समझ में आ रही है थोड़ी बातें? अल्लाह करे आज के बाद किसी घर में झगड़ा ही ना हो। वो आमीन कह रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अल्लाह के बंदो वो भी कह दो जिनकी हो गई है। समझ रहे मेरी बात? ये जरूरी बात बता रहा हूं आपको। जिंदगी कैसे गुजरती, जिंदगी कैसे गुजरती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर नहा के बाहर निकले, हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने थोड़ा आटा लेके हुजूर के लगा दिया। क्या बात। जब आटा लगाया ना, वाह, अगर आज कोई औरत लगाते तो थाड़ से थप्पड़ मारेगा सामने। तेरे बाप का नौकर हूं, एक बाल्टा पानी उठा के आया हूं, फिर जाऊं। हुजूर मुस्कुराए, फिर चले गए। क्या बात है यार, वाह वाह। फिर साफ किया, फिर आए। हाँ, फिर आए। हुजूर ने कपड़े से तंग फरमाए, बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगा दिया। बीवी से कह रहा बिजी हूं, बिजी हूं। कायनात में कोई मेरे नबी से ज्यादा मसरूफ हो तो लाके दिखा। 63 साल जिंदगी में दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का परचम भी पहुंचाना है। एक एक वजूद को जीने का सलीका भी देना। बच्चों की पैदाइश से लेकर के आखिरी सांस तक की जिंदगी का एक एक जाविया सिखाना है। और सिर्फ चंद लोगों को नहीं, एक एक फर्द को। कितनी मसरूफ तरीन जात होगी मेरे नबी की। ये सब कुछ करने के बाद फिर रात को रब्बे हबली की सदाएं भी देनी है। फिर गार में जाके रब को रो के भी दिखाना है। फिर आंसू बहा के उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं भी मांगनी है। मेरे नबी से मसरूफ जात कोई हो तो ला के दिखा। तेरी औरत तुझसे कहती है 5 रुपए की दवा ला दो, सर में दर्द है तो कहता है ढोंग कर रही है, जाकर के जा पानी पी के सो जा। जब औरत बीमारी में लेट जाती है तो कहते हो मक्कार हो गई है। यार दूसरे के दर्द को समझा करो, तुम उसके दर्द को समझो, वो तुम्हारे दर्द को समझेगी। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं है कि लड़ झगड़ के कट जाएगी, और इतनी दराज भी नहीं है कि हजारों हसरतें लेके दिल में बैठे रहते हो। बड़ी मुख्तसर भी है, बड़ी दराज भी है। आज तुझे तारीख का ये वर्क भी पलट के दिखा दूं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगाए हैं, आका किधर जा रहे हैं? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी फरमाते हैं मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ। इधर सरकार हटते हैं तो इधर हट जा रही है, जब इधर हटते हैं तो इधर हट जा रही है। मेरे नबी कहते हैं आयशा बता तो सही चाहती क्या है? आका मेरे बाबा ने कहा था जिस दिन आका तन्हा मिल जाए मेरी आयशा अपने नबी से अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। अल्लाह अकबर। सोच तो सही, जिसका बाप सिद्दीक अकबर हो, जिसका शौहर सैयदुल अंबिया हो, उसको बख्शिश की इतनी फिक्र है। वो कह रही है मेरे बाप ने कहा था जब आका तन्हा मिल जाए अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। या रसूल अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप दुआ नहीं फरमा देते। मेरे आका के हाथ उठ जाते हैं, कहते या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतने जुमलों का निकलना था। उम्मुल मोमिनीन ऐसे जमीन पर लेट जाती है जैसे बच्चे जमीन पे मचला करते हैं। आका के लब मुस्कुराए हैं और आलम ये है यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आयशा ये क्या कर रही हो? बच्चों की तरह लेट रही हो। आका जैसी इतना मेरे नबी ने कहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आए, कहती है आका मैं कितनी नसीब वाली हूँ जिसकी मगफिरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था आयशा जो दुआ तेरे लिए की है ये की दुआ रोजाना सुबह शाम अपनी गुनहगार उम्मत के लिए किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वही मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तवज्जो है, वाह वाह वाह। थके तो नहीं है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान चुनीनो चुना बने दो जहां। दहन में जबा बदन में है जा, हम आए यहाँ
उठे भी वहां सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले निभा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। ओ भाई ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, मैं बता रहा था नबी का उमर कौन। चलो बैठेंगे भी थोड़ी देर। बहुत अच्छा है। इतने लोग बैठना चाहते हैं वो कहते हैं जरा नारे हैदरी अली अली अली। आता है जब महफिल अली की हो और तज़किरे उमर के होते हैं, है ना, कलेजे ठंडे हो जाते हैं। महफिल अली के बेटों की सजी हो और बात सिद्दीक की बेटी की हो रही है। यही तो सुन्नियत है और यही तो जन्नतियों की पहचान है। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर मुझे कभी एक मिनट के लिए भी अपनी नजर से, एक लम्हे के लिए अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे। कहते लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के इतने मुश्किल दिन थे, आका घर में आए मुझसे चेहरा फेर लिया। हुजूर ने चेहरा क्या फेरा, कहने लगी फिर मुझ पे 1000 कयामतें टूट पड़ी, मैं टूट गई। अब तक जमाने के ताने तो बर्दाश्त हुए, लेकिन जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बर्दाश्त न कर सकी। मैंने सोचा क्यों ना घर चली जाऊं, माँ मुझसे हाले दिल पूछेगी, अब्बा बात करेंगे तो दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा। कहती मैं अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह मैं घर चली जाऊं। कहते आज नबी ने भी बिना तवक्कुफ किए फौरन कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या, फिर तो कयामत आ गई, बिजलियां गिरी दिल पे। मैंने सफर किया, अपने दरवाजे पे गई, सोचा बाप तसल्ली देगा, माँ सहारा देगी। कहती जब घर में कदम रखा ना तो बाप ने भी बात नहीं की, माँ ने भी बेटी का हाल नहीं पूछा, आज कोई बात नहीं कर रहा था। मैं काफी देर बैठी रही, कोई तो पूछे मुझसे सच्चाई क्या है, कोई तो बात करे। कहती माँ मुसल्ले पे थी, बाप तस्बीह पढ़ रहे थे, किसी ने हाल दिल न पूछा। फिर मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी। मैंने कहा मालिक अब आयशा की सच्चाई तू ही बयान करेगा, तेरे सिवा कौन है जो मेरी बेगुनाही को साबित करे। कहने लगी मैं ये कहते कहते रोने लग गई। इधर हुजूर की बेकरारी का आलम, ये हुजूर की बेकरारी का आलम। हुजूर गली में टहल रहे, क्या बात है, क्या हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। यार अबू बकर तेरी तो बेटी है ना, तू बता मैं क्या करूं। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं मेरी आयशा के बारे में, क्या करना चाहिए। अबू बकर की आंख में आंसू आ गए। आका मैं बाप हूं, मैं क्या कह सकता हूं। अगर मैं कहूं मेरी बेटी को पार सामान हो, दुनिया कहेगी बेटी थी इसलिए बाप हिमायत कर गया। आका मैं कुछ नहीं कहूंगा। हजरत अबू बकर भी दामन छुड़ा के चले गए। कहते सामने से अली आ रहे थे। मैंने कहा अली तू बताना यार मैं बड़ा बेकरार हूँ, मेरी आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं, आप इशारा करें तो सैकड़ों बाप अपनी बेटियां आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। या रसूल अल्लाह परेशान ना हो। कहते अली भी ये कह के चले गए। आका फरमाते मैं चंद कदम आगे चला, सामने से मेरा उमर आ रहा था। मैंने कलाई पकड़ी, यार उमर तू ठहर तो सही, तू तो वो है जिसकी मर्जी से रब कुरान में आयत नाजिल कर देता है, तू बताना क्या किया जाए। तुझे तो पता है ना मेरी आयशा के बारे में क्या बातें हो रही हैं। हजरत उमर के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने उमर से इतना कहा उमर की गर्दन झुक गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने भी सुना है। कहा उमर फिर तू बता क्या किया जाए। आका फरमाते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, मेरे उमर ने 2 सवाल किए। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी है। मैंने कहा उमर कभी नहीं बैठी। क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई है। मैंने कहा उमर कभी नहीं आई है। कहा महबूब फिर परेशान क्यों होते हैं, जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता वो तेरे बिस्तर पे गंदी आयशा अगर होती तो कैसे आने देता। जो रब तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता वो तेरी आयशा तक किसी गुनाह को कैसे आने देता। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका कहते हैं मेरा उमर ये कह के छुपा। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं आका दुनिया की फिक्र न करें, तेरी आयशा बेगुनाह है। ये उमर है जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत व अजमत पे पहरा दिया है। गैरत नहीं आती है, उनके बारे में भोंकते हो, शर्म आनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बदरी साहब
गुजर के जा रहे, शहजादे दोनों बैठे, बच्चे नहीं थे, जवान थे, जवान थे। जानबूझ के कहा हमारे नौकर के बेटे इधर आ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर नौकर का बेटा का, लेकिन किसमें ताब थी जो हुजूर के शहजादों का फरमान टाल देता। गए जी, जो बात कहनी थी कही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां से गए। अब्बा जी आज बड़ा अजीब मामला पेश आया। क्या हुआ? गुजर के आ रहा था हसन हुसैन से, और उन्होंने कहा हमारे नौकर के बेटे। इतना सुना हजरत उमर कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या उन्होंने ऐसा ही कहा? कहा जी। कहने लगे क्या लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? फरमाया ले ये कलम ले और ये दस्तावेज लिखवा के ला। आगे दौड़ के दोनों भाई वहीं थे। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? कहने लगे अली के बेटे जो कहा करते वो करके भी दिखाया करते। कहा फिर लिखो। आपने लिख दिया उमर हमारा नौकर है। नीचे दस्तखत कर, बेटा तोड़ के लेकर के आया। अब्बा जी ये देखो हमने कहा था ना कि उन्होंने नौकर का बेटा कहा है, उन्होंने लिख दिया है। नीचे देखो हुसैन के दस्तखत भी हैं, नाम लिखा है। हजरत उमर ने उस तहरीर को लिया, आंख में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा और फिर शहजादे की तरफ बढ़ाया। कहा इसे संभाल के रखना। अब्बा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। कहा क्यों? कहा जब महबूब से कब्र में मुलाकात होगी आका कहेंगे उमर बता कैसी ड्यूटी निभा के आया है, तब मैं फख्र से कहूंगा आका जब तक आपके साथ था आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बेटों की नौकरी करके आया हूं। और कहेंगे दलील क्या है? हुसैन के दस्तखत दिखा के कहूंगा मैं आपके बेटों का नौकर था। ये देखो हुसैन ने मुझे अपना नौकर कह के पुकारा। क्या बात है यार हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ये चिलम चोट लड़ाई कर रहे हैं। चिलम चोट, क्या बात है, क्या बात है। शर्म आनी चाहिए, बड़ी कुर्बानियां दी के लिए। करबला में इमाम हुसैन गए, कितने लोग शहीद हुए करबला? जोर से कितने? 72। जानते हो हजरत अली के एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटे थे करबला के मैदान। जी जी कितने? 7 बेटे। 6 का भी तज़किरा है, 5 का भी। अब मैं गिनाऊं तुम्हें, नाम सुनना, फैसले खुद करना। हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। वाह वाह वाह। अगर इनमें दुश्मनी होती तो अली अपने बेटों के नाम अबू बकर रखते नहीं, उमर रखते नहीं, उस्मान रखते। बोले दुनिया में कहीं तुम्हें यजीद का नाम मिलता है? मिलता है किसी घर में? क्यों? क्योंकि नफरत है हमें उससे। दुनिया को नफरत है, कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं। हुसैन हर घर में मिलेगा। हुसैन हर घर में। क्यों? प्यार है हमें, प्यार है। पता चला नाम वही रखते हैं जिन्हें प्यार होता है। नाम उन्हीं के रखे जाते हैं जिनसे प्यार होता। अली ने इनके नाम रखे, बच्चों के नाम, इनके नाम पे नाम रखे। पता चला इनमें प्यार है, इनमें प्यार है। और अगली बात कहूं, मोहर लगाने लगाऊं, आखिरी बात, ये जो गीत गाते हैं ना, जलन, हसद, झगड़े, सुने, हजरत अली को निकाह और रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात है। माशाअल्लाह। जिसने खातून जन्नत से रिश्ते का मशवरा दिया उस जात को हजरत उमर कहते हैं। और जिसने नबी की बेटी के जहेज में सामान दिया उस जात को अबू बकर कहते हैं। जिसने अली के निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहते हैं। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। किधर? खुदा की कसम हम बरेली वाले। बहुत अच्छा है हजरत, बहुत अच्छा है। हम किसी रफजेड़े से नहीं पूछेंगे हाँ। अली अली कैसे करना है।
बरेली वालों से अच्छा अली अली कोई करना जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। आप अंदाजा लगाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हो, कयामत में अल्लाह ऐलान फरमाएगा आओ अपने अपने इमाम के साथ। सुभान अल्लाह। तो हम तो दौड़ जाएंगे करबला वाले इमाम की तरफ। हमारा इमाम तो करबला वाला है ना। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगों नाना नाना। जो लोग बोल रहे हैं अल्लाह करे करबला वालों के सदक़े में सारे जन्नती हो जाए, है ना। सुने जरा, दुल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। दुल्हा कौन है? जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जिसकी तलवार पे ये आवाज आती थी, जिसे हैदर करार कहा जाता है, जिसे शेरे खुदा कहा जाता है, दुल्हा वो है। और दुल्हन, दुल्हन बताऊं कौन है? हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा काइमा तकिया नकिया ज़किया हाफिजा आलिमा कारिया फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है दुल्हन, ये है दुल्हन। दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी, जोर से दुल्हन भी। हाँ, खूब ढूंढने जा रहे हैं, खूब ढूंढने जा रहे हैं। बीए पास होनी चाहिए, और जब आ गई ना पूरे घर का बिया कर दिया उसने। क्या पास हो गया? दुल्हन देखें ये शान और शौकत वाली दुल्हन। और खुदा की कसम उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पे इजमा है जी, औरतों में कायनात में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। ये याद रखिए, सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। और सुने, अली वो है, अली वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। क्या बात है रसाया खानपुर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी आधा तर्जुमा करता है और तुम पूरा तर्जुमा कर देते हैं। यही तो बरेलवियों की पहचान है। हाँ, और आपसे हम इसलिए भी बुलवाते ताकि कोई गधा दाएं बाएं से झांक के देख रहा हो तो उसे पता चल जाए खाली मिंबर वाले काबिल नहीं होते, ये नीचे वाले भी काबिल होते हैं। समझे भाई नाज़िर? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे भी ना उलझना, ये भी काबिल है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका दरवाजा है। अली का नाम लेने से जिसका चेहरा बिगड़ने लग जाए ना, अपनी तरफ से मोहर ठोक दो, पक्का जानना नहीं जी। जोर ने लगा दी भाई, क्या बात। हमें तो खाली कान उखेड़ने का ही मौका है, बस लग गई। जिसका चेहरा बिगड़े, अली उसका। सुनो भाई, इलेक्शन होता तो गले बैठा लेते, एक डब्बे के चक्कर में खाना, उसमें एक समोसा आधा केला थोड़ी सी पकौड़ी होती, जीतेगा भाई जीतेगा, झंडे वाला जीतेगा, डंडे वाला जीतेगा। उन्हें फिर सुबह को जब नेताजी की महफिल में बैठे बोला ना जा रही है ना, नारे लगाए थे डट के ताकि प्रधान जी राजी हो जाए। इतनी जोर से अली अली करो ताकि मदीने वाला राजी हो जाए। कल गला बैठा के जाओ, अम्मा पूछे किधर, आवाज क्या, का माँ मैं नबी के घर वालों के नाम आवाज कुर्बान करके आया हूँ, है ना। यहाँ सुस्ती नहीं करनी, यहाँ सुस्ती नहीं करनी। सुने जरा अगली बात, अली उसका दरवाजा। मैं बयान करने लगा हूं, मैंने सबसे पहले भी यही बयान किया था इस बात को, आज फिर यहां बयान कर रहा हूं। बीच में भी बयान किया है, लेकिन फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं हजरत अली के हवाले से, ताकि पता चल जाए कि सुन्नी अली अली कैसे करते हैं। जब ये बात मशहूर हो गई कि इनके नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है,
तो ना कुछ यहूदी आए जी और आके कहने लगे 12 थे, 12 इकट्ठे हो गए। कितने आए थे? याद कर लेना, मेरी सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जल्द से बात कोई एक भी सुना देगा, 100 रुपये इनाम। वाह 12 इकट्ठे होके आए, आके कहने लगे हमें अली से मिलना है। और मुलाकात हुई हजरत अली से। फरमाने लगे क्या बात है, मैं ही अली हूं। ऊपर से नीचे तक देखा, देख के कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? फरमाने लगे मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। अली तो एक ही, अली एक ही है। बात क्या है? तुम्हारे बारे में कहा नबी ने, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हाँ, कहने लगे हमें इस बात से इख्तलाफ है। हमें सुने, इख्तलाफ और होता है, मुखालिफत और होती है। इख्तलाफ ये होता है मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं, आपने मुझे उस पर कोई रेफरेंस दिया, फिर मैं मुत्तफिक हो गया, ये हो गया इख्तलाफ। मुखालफत होती है तू 1000 दलील दे, तेरी शिकल नहीं देखनी है, इसे कहते मुखालिफत। उन्होंने कहा इख्तलाफ है, हम तो नहीं मानते, और अगर हो तो दलील दे। फरमाने लगे बोलो। कहने लगे हमारे 12 सवाल, जवाब दे दो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और नहीं दिया तो तुम हमारे हो जाओगे। फरमाने लगे डरा मत, पूछ, मैं अली हूं, जो भी पूछना है मैं अली हूं। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात ज़बूर इंजील का आलिम। सब अपनी अपनी लंबी लंबी फेंक रहे। हजरत अली बाजू उसका के करे नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ज्यादा डींगे ना हाँक। तू कहीं से भी पढ़ के आया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरगाह से पढ़ के आया। तुम दुनिया घूम आए, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। पूछो क्या पूछते हो? जब कहा ना पूछो क्या पूछते हो, एक दूसरे के कोनी मार के आगे बढ़ा, चल भाई पूछना शुरू करो। 12 सवाल इकट्ठे करके लाए थे, काबिल थे ना, काबिलियत 2 मिनट में निकल जाती है जी। अभी निकाली अल्लामा शहजाद साहब, हाँ, मुफ्ती अख्तर हुसैन और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। ऐसी काबिलियत निकाली है कि सिर पे खाली टोपी दिख रही थी जी जी, टोपा, बाकी शिकल भी नहीं दिख रही थी। क्या बात। हाँ अजीब काबिल होगा, और बेगैरत मुस्तनद आलिम की जगह पे हिफ्ज की सनद दिखा रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मुझे उधर नहीं जाना, बस मुझे नजफ अशरफ जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिम्मत दे, जरा साथ दे, बोले नारे हैदरी, सलामत रहे। अपनी अपनी के मैं वहां से पढ़ के आया, मैं वहां से। फरमाने लगे मैं नबी की चौखट से पढ़ के आया हूँ। 12 सवाल इकट्ठे किए। कहने लगे फिर अली बताइए। कहा क्या? का वक्त कम है नमाज पढ़ने जाना। कहा सवाल छोटे छोटे बता जाइए। हजरत अली ने कहा जल्दी बताइए क्या पूछना है। कहने लगे अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुनो सुन्नियो, जमाने को बताओ हम बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली बुज़दिल नहीं है। ये जो कहते हैं अली का हक छीन लिया, हमारे अली से कोई इनका नहीं छीन सकता है। सल्तनत तो बड़ी बात है, अगर उनका हक न होता तो मेरा अली कभी अबू बकर के हाथ पे बैत न करता, कभी उमर के हाथ पे बैत न करता, अली के सामने कभी उस्मान गनी मिंबर पे न बैठते। हक था उनका, इसीलिए उनके सामने बैठे रखे, खुद बैठाया हजरत अली ने। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ, जिस वक्त ये बात कही थी, अली बताइए वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हजरत अली कहते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा वो तो बताइए जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा वो 3 बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप कहते हैं वो लोह कलम कुर्सी है। ये 3 चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले मेरे नबी के नूर से बनाया गया, इनके अलावा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई
कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, जोहर असर मगरिब इशा फजर ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताइए जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो 6 दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुनो, जमीनों के पर्त भी 7 हैं, आसमान के पर्त भी 7 हैं, काबे के तवाफ भी 7 हैं और हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप फरमाते कोई हज अदा करने आया, उसका कोई रुकन छूटा, कहते 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहते हैं वो 10 वो 11 बताइए जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुने, हजरत यूसुफ के 11 भाई जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कहते हैं हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुनो, साल के महीने भी 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया है वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख की तशरीफ। सुने तवज्जो है, वाह वाह, कहने लगे तो मामला खराब हो गया। जी जी, हजरत अली कहने लगे नमाज पढ़ लूं, करूं। वो समझ रहे थे अली वो है जो नमाज नहीं छोड़ता, वाह, अली वो है जो नमाज नहीं छोड़ता। कहने लगे रोको, नमाज छूटेगी तब भी हम जीतेंगे, सवाल रहेगा तब भी हम ही जीतेंगे। 12 के 12 ने खोपड़ी मिलाई, एक सवाल कर रहा पूछो जो लंबा हो जिसका जवाब, फिर ढूंढ ढांड के लाए। कहने लगे चली नमाज पढ़ लेना, एक जवाब और ले जाओ, बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली के बारे में सोच रहे थे, अली बताएंगे तीतर, मुर्गा, कबूतर, कौवा, चील, लेकिन उन्हें पता नहीं था अली अली है। हाँ, पता ही नहीं था अली अली है। कहने लगे वो कौन से जानवर है। हजरत अली फरमाते हैं सुने, वक्त कम है, बता मैं देता हूँ, हिसाब तुम लगा लेना। जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। 2 बातों में बात खत्म करके कहने लगे एक सवाल मैं भी पूछ लूं। तोड़ के कदम पकड़िए, अली पूछ मत, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के हुजूर का बना दे। कहने लगे ऐसी भी क्या जल्दी है। कहते हम सोच रहे हैं जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद कितना इल्म वाला हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या है। सुभान अल्लाह, अली अली वाह। कई बार कहते हैं खबर नहीं, पता होता तो बेटों को बता देते, रोक लेते। मैंने कहा अली अली है। अली अली, आप खुद सोचे, खुद कोई बंदा डीएम हो, उसका बेटा पढ़ता हो, डीएम पावर वाला होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे उसके बेटे को भी उस वक्त तक मनसब नहीं मिलता जब तक वो एग्जाम पास नहीं करते, है कि नहीं। अगर कोई ये कहे मैं डीएम हूं भाई, मेरा बच्चा टेस्ट नहीं देगा, कानून है जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो मनसब पे फाइज नहीं होगा। और भाई जब डीएम जानते हुए बेटे को एग्जाम दिलाता है, फिर अली तो अली। इम्तिहान जितना बड़ा होता है डिग्री उतनी बड़ी होती है। इम्तिहान करबला की शहादतें हैं तो फिर मनसब अल्लाह ने जन्नत की सरदारी का अता किया है। मनसब जन्नत की सरदारी का आप कैसे कह सकते हो कि उन्हें पता नहीं था। खुदा की कसम दिलादत पे मेरे नबी ने बता दिया। उम्मे सलमा जिब्रील आए, मेरे बेटे की शहादत की खबर दी और साथ में करबला की मिट्टी भी लाके दी और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे बेटे शहीद हो गए। ये भी फरमाया मेरे नबी। वो मिट्टी रखी भी रही। और नासिर भाई कमाल की बात, वो मिट्टी मेरे हुजूर ने सिर्फ उम्मे सलमा ही को दी जी, क्योंकि हुजूर जानते थे उस वक्त सिर्फ मेरी उम्मे सलमा बाहया था। अल्लाह, वाह वाह, सुभान। हुजूर को पता था उम्मे सलमा की उम्र कितनी होगी, इसलिए वो शीशी उनको अता की। तारीख गवाह है, करबला के मैदान में देखा
आप कहते हो खबर नहीं थी, मैं कहता हूँ तारीख का ये बाब पलटो। जब 10 मुहर्रम की सवेर आई है, मेरे हुसैन ने कहा था, अकबर कहा जी बाबा, का तुम्हें पता है कूफा में जब बाबा इमामत करते थे तो अजान हसन देते थे। का फिर वालिद के विसाल के बाद जब मुसल्ले पे हसन आए हैं तो अजान मैंने पढ़ी है, लेकिन आज हसन नहीं है, मैं हूँ तो अजान अकबर तुम्हें पढ़नी है। उठो फजर की अजान पढ़ के आओ और साथ में मैदान का भी जायजा लेके आना, देखना मैदान कैसा है। अल्लाहु अकबर। अली के घर का 18 साल नौजवान फजर की अजान के लिए निकला, फजर की अजान पढ़ के वापस पलटे, आ रहे थे, किसी की हिचकियों की आवाज आई, आपने मुड़ के देखा जिधर से आवाज आ रही थी, क्या देखते हैं किसी खातून ने चेहरे पे पर्दा डाल रखा है, दुपट्टे के कोने से मिट्टी साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। मिट्टी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। आप करीब गए, जाके कहते हैं माई तू कौन है, तेरा करबला में क्या है जो तू रो रही है, आखिर ऐसा क्या है। आप कहते मैंने 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। पलट के इमाम की बारगाह में आए, अब्बा जी मैदान देख आया हूँ, अजान भी पढ़ती है, लेकिन ताज्जुब हो रहा है एक बात से। कहा क्या बात है बेटा। कहा मैंने एक खातून को करबला के मैदान में रोते हुए देखा है, उसे दुपट्टे से जमीन झाड़ते हुए देखा है। मेरे इमाम ने इतना सुना, हिचकी बन जाती है, रोने लग जाते हैं। अली अकबर कहते हैं अब्बा हमारा उस खातून से क्या रिश्ता है। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाया बेटे जिसे तू अजनबी कह रहा है, जिसे परदेसी कह रहा है, वो कोई और नहीं है, मेरी माँ तेरी दादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई हुई है। अल्लाह अकबर। लोग कह दिया करते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, फातिमा कैसे आ सकती है। मैं बड़ी बात नहीं कर सकता, तुम दोनों जवान हो, परदेश जाते होगे, कमाई के लिए जाते हो, बाप का बाजू बनते हो, बहनों का सहारा बनते हो, घर का आप ठिकाना बनते हो, कल की खुशियों के जिम्मेदार बन जाते हो। लेकिन पता तो होगा जब कभी परदेश में होते हो, अचानक सुबह को 8 बजे माँ का फोन आता है और माँ पूछती है लाल बता तो सही तू ठीक है कि नहीं। तुम बीमार होते हो लेकिन झूठ बोलते हो, कहते हो अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन माँ तो माँ होती है। कहते नहीं पगले झूठ ना बोल, रात 3 बजे से नींद नहीं आ रही है, मैं करवटें बदल रही थी, सुबह तेरे बाप से कहा था देखो तो मेरे बेटे को फोन लगाओ, लगता है मेरा बेटा बीमार है, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। और तेरी मेरी वो माँ होती है जिसके सजदे भी मुकम्मल नहीं है, जिसके रोजे भी मुकम्मल नहीं है, जिसकी इबादत भी तमाम नहीं है, जिसके नाखून में गोबर है, जिसके हाथों में मिट्टी लगी है, जिसके कपड़ों पे नापाकी है, लेकिन रब ने तेरा रिश्ता उसके साथ इतना गहरा किया है कि रात के 3 बजे तू दर्द से तड़पा है, 7 समंदर पार माँ तड़प गई है, इसकी आंखों की नींद उड़ गई है। खुदा की कसम अगर तेरी माँ को 7 समंदर पार तेरे बेटे का दर्द हो सकता है तो फातिमा को भी अपने बेटे के करबला के दर्द का एहसास है, उसको भी खबर थी। जानते हो जब मेरा इमाम करबला चला था, कहा था माँ जब बेटे परदेश जाते हैं माएँ दुआएं देती हैं, ए माँ तेरा बेटा जा रहा है क्या दुआएं नहीं देगी। तो तुरबते सैयदा हिली थी, आवाज आई थी बेटे दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तनखा होते हैं, फिक्र न कर, करबला में तू बाद में जाएगा, तेरी माँ फातिमा करबला में पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तबासमान छुआ। माँ माँ होती है और फिर माँ हो हुसैन की माँ, अल्लाह खातून जन्नत, जिसके घर की चक्की फरिश्ते चला, जिसके बेटों को झूले फरिश्ते झुलाए, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए, जिसके चूल्हे पे जन्नत का खाना उतार दिया जाए, जिसके दस्तरखान से जन्नती नेमतों की खुशबू आती हो। तुम कहते हो उसे पता नहीं था, वो सब जानते थे, उन्हें सब पता था। एक बात और बता दूं दलील के तौर पे, बहुत अच्छा, उन्हें सब पता था। करबला में शहादतें हुई के नहीं जी, कितनी जोर से कितनी, 72 शहादतें करबला में। रिश्ते रिश्ते होते, कुर्बान जाओ। मेरा इमाम सबसे आखिर में करबला के मैदान में है, ठीक है जी, सबसे आखिर में करबला के मैदान में।
तैयारी करने लगे, आंख में आंसू थे, रो रहे। हजरत फिजा आ गई, हुसैन क्या बात है? ये वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला है। सुभान क्या अहले बैत के दरमियान इनको अम्मा कहा जाता था जी, क्योंकि इन्होंने शहजादों को गोद में खिलाया। अम्मा फिजा, मुझे माँ फातिमा की याद आ रही है। क्यों? का अब्बास गए तो उम्मे बनीन ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई। हाँ, फरमाते हैं कि अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, और मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने भेजा था। हुसैन जा रहा के तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही, आगे खड़ी हो गई। दिल छोटा न कर, मुझे माँ कहता है ना, बस माँ समझ के मेरे हाथ से तैयारी करा ले। मेरे इमाम की तैयारी हजरत फिजा ने कराई। कहते काश माँ होती। कहने लगी सुन शहजादे, माँ तो नहीं ला सकती, लेकिन माँ की एक चादर मेरे पास है, अगर तू कहे तो वो ला के दे दो। रिश्ते कितने अहम होते हैं जरा समझे। मेरे इमाम ने माँ की चादर को तबर्रुक बना के चूमा, सर पे रखा और फिर वापस करके कहने लगे माँ ये तेरी अमानत है, मैं जा रहा हूँ। करबला के मैदान के लिए निकला मेरा इमाम, घोड़े पे बैठा। अजीब मसला है, अजीब मसला है। मौत होती है ना मोहल्ले में, एक मैयत हो जाती है ना, अगर शोहर किसी का मर जाए पूरे मोहल्ले की औरतें उस औरत की हिम्मत बनाने आती हैं। चलो, बेवा पता नहीं क्या सोच रही होगी, यतीमों पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के सहारा दे, जाकर बैठ जाते। लेकिन कब तक? 11-12 के बाद सारे उठ के जाते हुए कहते हैं चलो इन्हें भी सोने दो, इन्हें भी सोने दो। ये भी दुखों के मारे जब सब उठ के आ जाते हैं ना, फिर उस रात का मंजर और यतीमों की कहानी, बेवा की तन्हाई, बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं। हमने यहां तक मौत का मंजर देखा है, एक माँ चली जाए, एक बेटा चला जाए ना, तो 10 औरतें माँ को संभालती हैं। इसका जवान गया गया, सलाम करो ज़ैनब की हिम्मत को, सलाम करो शहरबानों की जुर्रत को, सलाम करो अहले बैत अतहार की ख़वातीन की जुर्रत और हिम्मत को। एक एक करके सारे शहीद हो गए। आज कोई सहारा देने वाला नहीं, आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। तेरे घर में मौत होती है, औरतें ला के जबरदस्ती यतीमों के मुंह में लुक़मे देती है, सुबह से रो रहा है इसको खिलाओ, बेहोश पड़ा ये बेटी है, इसे तो होश नहीं आ रहा है। मगर वाह रे अहले बैत अतहार, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता था, किसी बाप का एक बेटा इंतकाल कर जाता है, लोग कंधा पकड़ के चलते हैं, यार इसका जवान गया है, चलो इसको पकड़ के कमरे तक पहुंचा दो। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा तो एक नहीं गया है, 18 साल का भी गया है, 6 माह का भी गया है, तूने जवान भतीजा भी दिया है, जवान भांजे भी दिए हैं, 9 उम्र के शहजादे दिए हैं, अब्बास जैसा भाई भी दे दिया है, लेकिन खुदा की कसम अभी तक तू नहीं टूटा है, तू नहीं झुका है। मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ है, आप मुड़ के खेमों की तरफ देख रहे हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। मुर्तजिज चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो खड़ी है, वो देख तो सकी ज़ैनब खड़ी है, देख तो सकी अहले बैत अतहार की शहजादियां देख रही हैं। जल्दी कर, कहीं सब्र का पैमाना ना छलक जाए, जल्दी चल मैदान करबला ले चल। लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिज क्या हो गया है तुझे? क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे? क्या नहीं देख रहा है? उम्मे रुबाब भी खड़ी है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है, यहाँ ना ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है, तू मेरे 7 लाशें उठा के लाया है। कहते सुन मुर्तजिज, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते
हैं। अगर तू थक गया है तो चल, तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जाके मक्के में प्यास बुझा लेना। हुसैन तुझे आजाद करता है। ये कहते कहते जीन से प्यार निकाला है, जैसे पैर निकाला है, घोड़ा बेकरार हो जाता है। कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। ये तेरे हुसैन के चाहने वाले मुझे ताने देंगे, मेरा नाम ले ले करके मुझे बुरा कहेंगे। मालिक अब तक हुसैन की नौकरी की है, अल्लाह लाज बचा ले, मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई दी, उसने रुख किया मेरे इमाम की तरफ। कहता है इमाम, नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, गुलामों को प्यास का दाना नहीं दिया जाता। मुझे पता है उम्मे फरमा भी प्यासी है, उम्मे लैला भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी सूखे हैं। मैं जानता हूँ तेरी बहन ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तेरा अकबर भी प्यासा गया, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, क्या मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा है? हुसैन, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। आका मुझे इस तरह से न ठुकराएं। का फिर चलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम है मेरी शहरबानों भी खड़ी है, मैं जितनी जल्दी जाना चाहता था तूने उतनी देर लगा दी है। उसने कहा हुसैन मुड़ के तो खेमे को देख सकी, मैं कैसे बढ़ूं? तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ हिला के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अजीब रिश्ता होता है यार बाप का बेटी के साथ। आप परदेश जाते हो, हम भी परदेसी हैं। नासिर भाई, ये तमाम तर उलमा परदेश रहते हैं। खुदा की कसम रोज एक दो मर्तबा बेटी फोन करके कहती है बताओ तो कब आओगे? हमारे कलेजे फट जाते हैं जब बेटियां पूछती हैं कब आओगे, जबकि हम ये सोच के निकले हैं अपना काम करके लौट आएंगे, ड्यूटी पूरी करके आ जाएंगे। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है। बता तो सकी मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी? सैयदा सकीना कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। आपसे मुर्तजिज कहता है हुसैन सुन तो सकी, सकीना तो वो है जिसकी अब्बास ने नहीं टाली, मैं कैसे टाल देता? बता क्या करूं, बड़ी मजबूरी है मेरी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे, कहा बेटी बात क्या है? कहा जरा करीब आ जाइए, आज आखिरी मुलाकात है, सीने से लगा के प्यार करना चाहती हूँ। ओ यार क्या तुमने नहीं देखा, इधर तो जिंदा है हुसैन, मौजूद है हुसैन, सवार है हुसैन, लेकिन सब्र तो देखो हुसैन की सकीना का। आज बेटियां बाप के जनाजे के साथ दौड़ती हैं, क्या तुमने नहीं देखा जब बेटियों के बाप के जनाजे उठते हैं कई बार बेटियां कोनों में बेहोश पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जीने का मकसद भूल जाती हैं। अगर बाप चला जाता है ऐसा लगता है खुशियां रूठ गई हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती हैं। मगर हुसैन की बेटी की जुर्रत को सलाम, काबा उतर के आई है, मुझे आपको प्यार करना है, आज जी भर के आपसे बातें करनी है। मेरा इमाम उतरा है, बेटी ने करीब बुलाया, इधर इमाम सोच रहे हैं हुसैन सकीना है, ये तेरे गले का तावीज है, ये तेरे सीने से लग के सोती रही है। हुसैन आज जी भर के प्यार कर, वो सलाम करो हुसैन की कुर्बानी को। मेरे इमाम ने ये सोच के बेटी के करीब जाके हाथ फैलाए, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी ने कहा पर ना ये तकलीफ ना कीजिए, आप सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक गए हैं आपके, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ उठा के दुख ना उठाइए, आप ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला है। वो कौन सी मोहब्बतों की माला थी आज जो सकीना बाप को पहना रही है? वो कौन से रिश्तों का प्यार था जिसे देख के आसमान कांप रहा है? मगर तारीख गवाह है, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, फिर जो मंजर था खुदा की कसम, बाप हालत रुकू में है, बेटी ने माथा चूमा, मेरा हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। कभी बेटी को सीने पे बैठा के प्यार कर, तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। जब बेटी चूमा करती है खुदा की कसम उसकी ऊपर कुर्बान होने
होने को जी चाहता है, ये बेटियों का प्यार होता है। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, लबों को चूमा फिर खामोश है, गले को चूमा फिर भी खामोश है। लेकिन जब बात सीने पे आई है, सब्र का इमाम चुप न रह सका। का बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? का अब्बा मैं सुबह से देखती रह गई हो, जो भी गया है सबने चूम चूम के भेजा था। अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था। अब्बा जी मैंने देखा था जब मेरा असगर गया था तो सब अलग अलग प्यार कर रहे थे, सब चूमने वाले थे। अब्बा जी उन्होंने मोहम्मद को सबने चूमा था, लेकिन तुम जा रहे हो, आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन अब्बा दुख न करना, मैं तेरी बेटी हूँ। का बेटी इतना प्यार किसके लिए है? का अब्बा सुनिएगा, मैंने आपका जो माथा चूमा है ना, उदास ना होना, आप अकेले नहीं है। ये जो माथा चूमा है ये नाना मुस्तफा का बोसा है, जो नाना रुखसार चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, जो बाया रुखसार चूमा है दादी फातिमा का बोसा है। अब्बा तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा था। हुसैन कहते बेटी बता तो सही, सीना क्यों चूमा था? कहती अब्बा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बताओ? अब्बा जी रात जब मैं सोई थी ना तो तेरी मदीने वाली सुगरा ख्वाब में आई थी, उसने कहा था ज़ैनब, उसने कहा था सकीना, अब्बा जब शाम को जा रहे हो तो उस वक्त में कोई चूमने वाला नहीं होगा, तू सबके बदले का प्यार करना, लेकिन सुगरा को मत भूल जाना। कहा बाबा ये जो मैंने तेरे सीने को चूमा था वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली बेटी का बोसा था। मेरे इमाम ने बेटी को प्यार किया। बेटी ने कहा था अब्बा जाते जाते वो कुरान तो सुना के चले जाओ जो नाना के सीने पे उतारा गया। मेरे इमाम ने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी इतनी सी बेटी इस आयत का फलसफा समझ जाती है। बाप को फी अमानिल्लाह कहा, हमेशा के लिए सैयदा सकीना ने अपने बाप को आंखों से ओझल किया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, जाके शहीद हुआ, शहादत का जाम पिया और उम्मत को सुरखरुई अता की। सर कटाने के बाद नाना का दीन भी बचाया है, उम्मत भी बचाई है। लेकिन सितम यही खत्म तो नहीं हुआ था, सरे हुसैन लेके सितम रुक जाता नहीं। अहले बैत को कैदी बनाया गया, बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, ऊंटों पे लटकाया गया, ले जाकर के मुसाफिर बनाया गया। मैं बताना चाहता था, लोग कहते हैं पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो ये तारीख उठा के दे, जब कूफे के एक शहर से ये गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर, एक मोहल्ले से गुजरे, तो जब ये कैदी बन के गुजरे ना तो ये तो भूखे प्यासे थे। एक खातून के घर के आके काफिला रुका, तमाशाई बनाया गया अहले बैत अतहार को, इनका तमाशा बना करके शहर वालों को दिखाया गया। खुदा की कसम तारीख का ये बात पढ़िए, जिनके हाथों में कई दिन से रस्सियां बंधी हैं, जिनके होठों तक पानी नहीं आया, जो कई दिन के भूखे सफर कर रहे हैं। एक घर से खजूरें पेश की गई, सैयदा सकीना के हाथ में भी एक खजूर आई, हजरत ज़ैनब के हाथ में भी खजूर है। लेकिन तकवा तो देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जब खजूर हजरत सकीना के मुंह में आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना का ठहर जा, कई दिन की भूख थी। कहा क्या बात है? कहा पता तो करो, कहीं ये सदके की तो नहीं है? हजरत सकीना ने खजूर छोड़ दी क्योंकि वो सदके की थी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना हम नबी के घर वाले हैं, हम मर तो सकते हैं लेकिन सदके को नहीं खाएंगे। हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। तारीख गवाह है कि 7 साल की सकीना का तकवा है। जब आगे आपने मना फरमा दिया ये सदके की खजूरें हम नहीं खाते, फिर उस घर की मालिका ने सोचा ये कोई बड़े तकवे वाले लोग हैं, अपने घर का जितनी दौलत थी सारी कुर्बान कर दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, जो कुछ था लुटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं हमें उस खातून से मिलना है जिसने इस तन्हाई के आलम में हमारी इतनी मदद की है। खातून को बुलाया गया, आप फरमाती हैं खातून इस शहर में सारे तो तमाशाई हैं, तूने ये मेहरबानी क्यों की है? आपने जैसे इतना कहा, वो खातून कहती है कि मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं कुछ दिन पहले मदीने में रहा करती थी, मैं खातून जन्नत के घर की नौकरानी थी। उनके घर के आंगन में 3 बच्चे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, तीसरी कली को ज़ैनब कहा जाता था। कहा जब मैं रुखसत होने लगी और मैं यहाँ आने लगी तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई नसीहत कर दे,
ताकि मैं उस पे अमल कर लूं। कहा जब मैं आने लगी थी तब मेरी मालकिन ने कहा था कि सुन तू जहां जा रही है ख्याल रखना, अगर तेरे दरवाजे के आगे कभी कैदी भूखे प्यासे गुजर रहे तो उन्हें खिला पिला देना, जो तुझसे हो सके उनकी खिदमत कर लेना। तुम कैसे कहते हो? खातून जन्नत को पता नहीं था, जो जा रही है खातून जन्नत को पता है एक दिन मेरे बच्चे इसके दरवाजे से कैदी बना के निकाले जाएंगे। आज आप कहते रही है कि तेरे दरवाजे से अगर कभी कैदियों का काफिला गुजरे तो उनकी जितनी हो सके खिदमत कर लेना। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, संभाला खुद को, आपने संभाला। खातून कहती है बेटी क्या तेरा भी उस घराने से कोई रिश्ता है? आप कहती अम्मा ये न पूछ, मेरा रिश्ता क्या है? आज तूने परदेश में हमारी मदद की है, इसका बदला कयामत में देंगे, बता क्या चाहती है? खातून ने कहा था परदेसी हो कैदी हो, हमने सुना है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तुम तो कैदी हो, कैदियों की भी नहीं डाली जाती है, फिर एक दुआ कर दो। सुना के हसन तो शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है मैं उस हुसैन को देखना चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिलाती थी, उस ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती थी। हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, खुद को न संभाल सकी। आप फरमाती हैं भाई सुन ले, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, वो देख वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो जो तेरे सामने कैदी बन के खड़ी है ये उसी फातिमा ज़हरा की बेटी है। इतना सुनना था, कदमों पे बेहोश होके गिर जाती है और हमेशा के लिए अपनी जान अहले बैत के कदमों पे कुर्बान कर देती है। तुम कैसे कहते हो फातिमा को खबर नहीं थी? खुदा की कसम एक एक लम्हे की खबर थी, वो तो बचाने की दुआ नहीं इम्तिहान की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे अगर ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, मेरा शोहर वलियों का सरदार, मेरा बाबा कायनात का सरदार बनकर तशरीफ लाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप तारीफ पढ़े, अल्लाह अकबर, आप तारीफ पढ़े, बड़ी कुर्बानी, क्या बात है, वाह वाह, बड़ी कुर्बानी, सब कुछ जानते हुए लेकिन कभी बेटे से नहीं कहा करबला में जाना, कभी नहीं कहा कि यजीद की मुखालफत न करना। सब जानते थे लेकिन उन्हें पता था कि इस इम्तिहान के बाद जो अल्लाह रुतबे अता करेगा वो हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा, हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा। ये रुतबे नसीबों से मिला करते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये हमारा ही तो लहजा है। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते लगे, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ बहुत खूब, यही तो लहजा है हमारा, यही तो लहजा है। खुदा की कसम वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली के लाल के नामों का नारा लगाते रहना। जी माशाअल्लाह। तुम नहीं जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की मैं उससे मोहब्बत करूं। जी इतना नबी ने कहा, फिर अबू बकर ने भी शहजादों से प्यार किया, उमर ने भी शहजादों से प्यार किया, उस्मान गनी ने भी शहजादों से प्यार किया, खुद मौला अली ने भी शहजादों से प्यार किया, क्योंकि ये सब मुस्तफा की रजा चाहते, सबकी मर्जी रिजाए मुस्तफा, इसलिए सब ने प्यार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया और अहले बैत की मोहब्बत हमें घुट्टी में पिला दी गई, घुट्टी में पिला दी गई। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ है। कई लोग कहते थे भाई अल्लाह साथ था तो कट क्यों गए बात तक। मैंने कहा तू साथ का मतलब नहीं समझा, साथ का मतलब काटना नहीं होता, साथ का मतलब जिंदा रखना होता है, बाकी रखना होता है। क्या तूने नहीं देखा 22,000 का पहरा था नहरे फुरात में? जी करबला में उन्हीं के झंडे तो गड़े थे। खुदा की कसम जिन्होंने काट डाला था अहले बैत थार के परिवार को, जाके देख लो उनके नाम और निशान का परचम तो क्या तिनका भी नहीं मिलेगा। नहीं। और आज भी नहरे फुरात अपने साहिल से मौजे पटक पटक के कहता है काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती, काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती।
जाके देखो, जो मारने आए थे उनका पता नहीं, जो शहीद हो गए आज करबला पे उन्हीं का कब्जा है। कितने महके हुए हैं मदीने के मदीने के फूल, फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। भाई ये रब की तरफ से मदद है। एक लोटा था करबला से, एक पलटा था करबला से, जी वो भी बीमार था, बेहोश था। कितनी मुसीबतों का सामना करके वो मदीने पहुंचा। एक आया था। खुदा की कसम आज दुनिया का कोना कोना छान मारो, कोई कहेगा मैं इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं मूसा काजिम का बेटा हूँ, हाँ कोई कहेगा इमाम हसन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा अली का शहजादा हूँ। दुनिया घूम आओ, कोई नहीं कहता मैं शिमर की औलाद से हूँ, कोई नहीं कहता मैं सिनान का बेटा हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं हुरमला की नस्ल से हूँ। रब ने ऐसा पत्ता काटा कि जमीन पे उनकी नस्ल का पिल्ला भी नहीं मिलता है, और हर घर में हुसैन के नाम का हर दिल धड़कता नजर आ रहा है। आज हर दिल में हुसैन है, हर सीने में हुसैन है, हर दिमाग में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरिश्तों पूछते को मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों। हाँ तो अली के लालों से प्यार करो, जिंदगी गुजार की जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जन्नतुल बकी से खातून जन्नत भी मुड़ मुड़ कर देखती होंगी और कहते होंगे वाह रे रसाया कानपुर वालों, दुनिया दौलत कमाने में लगी है, आज भी तुम मेरे लाल के नाम पे दौलत लुटाने पे लगे हो। सलामत रहो। खुदा की कसम नजफ अशरफ से हैदर कर्रार कहते होंगे कि आज भी मेरे बेटों के चाहने वाले मौजूद हैं। नाना मुस्तफा मज़ारे अनवर से कहते होंगे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे कौल के मुस्तहिक हो गए हैं। इन्होंने हुसैन का तज़किरा किया है, क़यामत में हम इनके नाम का तज़किरा करके इन्हें जन्नत का हक़दार बनाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। फिर आखिर में कहूँगा दुआ करें राशिद मियाँ के लिए, ये सलामत रहे और हुसैन के नाम की महफिल यूं ही सजती रहे और जिक्र अहले बैत हम यूं ही करते रहे। लोग कहते हैं करबला करबला करते हो, करबला करबला करते हो, तुझे पता ही क्या है करबला क्या? करबला क्या है? वाह वाह वाह, अजीब मामला। एक तो मौलवी कह रहा था भाई हम तो जश्न मनाते हैं शहादत, हाँ हमारी टीम का मौलवी जश्न मनाते। आंसू नहीं आना चाहिए किसी की आंख से। मैंने कहा लंबा फतवा लाया भाई, बड़ा फतवा लाया, आंसू नहीं आना चाहिए। क्यों? राफजियत। मैंने कहा तुझे तो अभी तक यही नहीं पता राफजियत किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं, पता ही नहीं तुझे जी। मोहब्बत हुसैन में आंसू बहाना नबी किसी लगा फतवा। क्या बात है, जो मिट्टी देख के रोया, शहादत से पहले रो दिया था। क्या गुलाम शहादत के बाद आंसू नहीं बहा सकते? राफजियत सीना कूटना है जी, लोहे करना है, कलेजे चाक करना है, हाँ तूने जुर्म किया है, पीठ के अली अली कहना है। सुन्नियत सीना खोल के अली अली करने का नाम। सीधी सी बात जी। और बताऊंगा अगली बात, दर्द उसे ही ज्यादा होता है रिश्ता जिसका ज्यादा मजबूत हो। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। क्या बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 से 40 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 की भी रिवायत है, 40 भी, इससे ज्यादा नहीं। 35 से 40 साल जिंदा रहे, लेकिन किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराता नहीं देखा। इमाम बाकिर आपके बेटे कहते हैं अब्बा जी आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। जब कभी पानी देखते तो रो देते थे। आज कितने तमाशे हो रहे हैं हुसैन के नाम, कितने ड्रामे हो रहे हैं हुसैन के नाम। उन्होंने घर लुटा दिया के लिए। सैयदा ज़ैनब ने खानदान खेमा तक जलवा दिया।
लेकिन कौम की बेटियों के सर की चादर की आबरू रखी सैयदा ज़ैनब ने। हाँ, जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से सैयदा ज़ैनब के इम्तिहान की इब्तिदा होती है। अल्लाह बेशक हक है। वाह हर इम्तिहान को पार करते 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 अली की बेटी मदीने आ गई। मदीने आ गई। जब गई थी तो बाल काले थे और आई है तो बाल सफेद हो गए। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा? यौम यजलुल विल्दान शीबा, है ना? कुरान की आयत में हाफिज नहीं, यही है ना आयत करीमा। उस दिन खुदा की कसम बच्चे, कम उम्र लोग, काले बाल वाले, इनके भी कयामत की दहशत से बाल सफेद हो जाएंगे, सदमे से बाल सफेद होना ये कुरान से साबित है। ये कयामत करबला में गुजर गई जी। इस वजह से सैयदा ज़ैनब के बाल सफेद हो। और फिर मदीने आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, कहने लगी ये सामने क्या है? अजीब नहीं लगता है? अजीब नहीं लगता है जब परदेसी कभी वतन लौट के आए, जब कभी लुटा काफला अपने वतन आए, कभी हादसों के मारे अपने वतन आए, गांव की दीवारें देख के रो देते हैं, गांव के लोगों को देख के रो देते हैं। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा जब हुजूर का रोजा नजर आया होगा। रोजे से मुराद हुजूर की कब्र अनवर ले रहा हूं जी जी। कोई गुंबद खजरा ना कहे। हाँ क्या गुजरी होगी उनकी, लेकिन फिर भी बाजू पकड़ के कहा ये क्या है? कहा पूपी तुम नहीं जानती? कहा जानती तो हूं मगर तू बताना, तेरी जबान से सुनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये मेरे नाना का मज़ार है। कहा अब रुख कर जरा करबला की तरफ। क्यों फूफी? का मेरा हुसैन तो करबला रह गया है। उधर मुंह कर, फिर रुख किया और हाथ उठा के कहा हुसैन ये देख मैंने तेरी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है, जो तुझसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। मैं तेरे सज्जाद को ले आई हूँ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानत घर तक बचा के लाई। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र पे मजबूती से कायम रहे। याद रखिएगा पहले सब्र करें फिर मदद अल्लाह की तरफ से आएगी, लेकिन सब्र के बाद सब्र के वक्त ना शुक्री नहीं करनी है। आप कट भी जाओगे खुदा आपके मिशन को मरने नहीं देगा, आप चले भी जाओगे रब आपके मिशन को डूबने नहीं देगा। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया मुखालिफ थी ताजुश्शरिया की, मिटाना चाहते थे उनके मिशन को, वो चले गए, लेकिन मिशन आज भी सुन्नियों के सीने में मौजूद है। क्या मिशन था? आपका एक ही मिशन था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। इसी पे जिंदगी गुजारो और ऐसी गुजार के जाओ कि आपके ऐलान की जरूरत ना पड़े, तारुफ ना कराना पड़े, तेरा कफन कहता जाए लहद में इश्क रुखे शह का थाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा।